नमस्कार। अगस्ती आयुर्वेद पंचकर्मोपचार इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का स्वागत करती हूँ। पंचकर्म और उसके साथ किए जाने वाले पूरक कर्म या उपकर्म, इनके बारे में पूरी जानकारी देने का ये एक प्रयास है, जिसमें प्रत्येक कर्म की संज्ञा, अर्ह, अनर्ह, कर्म के लिए आवश्यक सामग्री और पूर्ण कर्म के बारे में प्रात्यक्षिक के सहित हर एक दृष्टिकोण से जानकारी मिल सके। ये कर्म करते समय कुछ आवश्यक द्रव्यों का प्रयोग अनिवार्य है, जिनके निर्माण विधि की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आज हम देखेंगे फलवर्ती निर्माण विधि। घृताभ्यक्ते गुदे क्षिप्त्वा श्लक्ष्णा स्वांगुष्ठ सन्निभा मलप्रवर्तिनी च या सा फलवर्ती ही। मल प्रवर्तन के लिए श्लक्ष्ण घृत भावित अंगुष्ठ प्रमाण की फलवर्ती का प्रयोग होता है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि फलवर्ती का प्रयोग गुदमार्ग से करना है, वो श्लक्ष्ण होनी चाहिए, फलवर्ती घृत से आलोड़ित करके प्रयोग में लानी चाहिए और उसका परिणाम अंगुष्ठ प्रमाण का होना चाहिए। अब हम इसके कुछ रेफरेंसेस देखेंगे। बृहत्त्रयी में सिर्फ वर्ती या गुदवर्ती इस नाम से भी फलवर्ती जानी जाती है। तो ये सारे हमें रेफरेंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि अष्टांग हृदय में है मात्राशीति अध्याय में, जहां पर मल और वात के अनुलोमन के लिए फलवर्ती का प्रयोग है। दूसरा जो रेफरेंस है वमन विरेचन विधि से, तो उसमें अगर विरेचन का अयोग हो रहा है, यानी कि मल का प्रवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि रुग्ण रुक्ष और अनिल बहुल है, क्रूर कोष्ठी है, तो ऐसे रुग्ण में हो सकता है कि कभी कभी विरेचन औषध जीर्ण हो जाते हैं और जिसकी वजह से वेग का प्रवर्तन नहीं होता। ऐसी अवस्था में फलवर्ती का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। तीसरा जो प्रयोग हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कि अनुवासन बस्ती में आया हुआ है। अनुवासन बस्ती का निवृत्ति काल या प्रत्यागम काल 3 याम तक है, लेकिन 3 याम तक भी अगर इसका प्रत्यागम नहीं हुआ और कुछ इसके विपरीत लक्षण हमें दिखाई देते हैं, तो वहां पर भी फलवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। अनुवासन की तरह ये चौथा जो रेफरेंस है, ये निरूह बस्ती का है, जिसका निवृत्ति काल 1 मुहूर्त तक का है। 1 मुहूर्त में भी अगर प्रत्यागम नहीं होता, तो वहां पर भी फलवर्ती का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। अष्टांग हृदय में ही अर्श चिकित्सा में ये 2 रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, जिसकी फलश्रुति में अर्श शातनी इस तरीके का वर्णन आ रहा है। ये जो 7वां रेफरेंस है, ये भी अर्श चिकित्सा का ही है, जहां पर उदावर्त हरणार्थ और मलवातानुलोमनार्थ फलवर्ती का प्रयोग किया गया है। ये बस्ती व्यापक सिद्धि अष्टांग हृदय का रेफरेंस है और चरक सिद्धि का भी वही रेफरेंस है, जहां पर आधमान मर्मपीड़न, गुदवंशना और हृदय शूल ऐसे लक्षण जब उत्पन्न होते हैं वात के विमार्ग गमन की वजह से, तो वहां पर फलवर्ती के स्वरूप में ये सारे लक्षण कम करना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद बस्ती व्यापक सिद्धि और स्नेह व्यापरिकी ऐसे 2 रेफरेंस अष्टांग हृदय और चरक सिद्धि स्थान में पाए जाते हैं, जहां पर स्पेशली पुरुषावृत स्नेह में फलवर्ती का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। चरक विमान स्थान में त्रिविध कुक्षीय में प्रदुष्ट और अलसीभूत आम ऐसी जब अवस्था आ जाती है, तो वहां पर भी स्नेहन स्वेदन पूर्वक फलवर्ती का प्रयोग करना है। चरक शारीर स्थान जाति सूत्रीय शारीरम में विरेचनार्थ यहाँ पर फलवर्ती का प्रयोग किया हुआ है और त्रिमर्मीय चिकित्सा में चरक चिकित्सा 26 अध्याय में वात, मल और मूत्र संघ के लिए भी यहाँ पर फलवर्ती का प्रयोग करना है। ये जो रेफरेंस है फलमात्रा सिद्धि में, जहां पर अधोवात या सर्वांग रुजा, विबंध, वेग निग्रह की वजह से आने वाले ये सारे लक्षण जो है, ये कम करने के लिए फलवर्ती का प्रयोग है। और सुश्रुत चिकित्सा स्थान में महावात व्याधि में आधमान के लिए स्पेशली फलवर्ती का प्रयोग किया गया है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान उदर चिकित्सा में अनाह, आधमान, उदावर्त और वातमूत्र पुरुष का अनुलोमन होने के लिए फलवर्ती का प्रयोग बताया है, जहां पर सारे
वामक या विरेचक द्रव्यों का प्रयोग वहां पर फलवर्ती के स्वरूप में किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें इतने सारे रेफरेंसेस फलवर्ती के मिलते हैं, जिसका प्रयोग हम अपने क्लिनिक में रेगुलरली जब पंचकर्म प्रोसीजर्स हम करते हैं तभी भी इसका प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी प्रोसीजर देखेंगे कि ये कैसे बनाई जाती है। तो प्रोसीजर देखने से पहले कौन सा पाठ इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है वो देखेंगे। तो अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अर्श चिकित्सा, इसमें से आया हुआ ये पाठ है। उदावर्तार्थम अभ्यज्य तैले शीत ज्वरापहैः सुस्निग्धेः स्वेदयेत् पिण्डैः वर्तिम अस्मै गुदे ततः अव्यक्तां तत्करांगुष्ठ सन्निभाम अनुलोमनीम दद्यात् श्यामा त्रिवृद्दन्ति पिप्पलीनी फलैः विचूर्णितैः द्विलवणैः गुड़ गोमूत्र संयुतैः। तो यहाँ पर मैं पहले आपको द्रव्य बताती हूँ, जैसे कि श्यामा त्रिवृत दंती पिप्पलीनी फलैः, इसका मतलब है कि मदन फल पिप्पली का प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। पिप्पली का भी प्रयोग बहुत सारे फलवर्ती में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पिप्पलीनी फलैः ऐसा शब्द प्रयोग हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मदन फल की पिप्पली का प्रयोग किया है। विचूर्णितैः द्विलवणैः, तो यहाँ पर द्विलवण का मतलब चरक संहिता में इसकी जो टिकाई है, तो चक्रपाणी वहां पर द्विलवण यानी कि द्विभाग लवण कहते हैं। लेकिन ये जो पाठ है ये हमारा अष्टांग हृदय का पाठ है और जिसकी टीका में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पर द्विलवण का मतलब पंचलवण में से पहला जो सैंधव है और दूसरा जो संवर्चल है, इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो हम इसका पूरा मटेरियल जो भी यूज हुआ है ये देखेंगे। तो यहाँ पर श्यामा और त्रिवृत ऐसे मैंने ऑब्लिक करके लिखा है 50 ग्राम्स। तो ये मैंने डबल प्रमाण में क्यों लिया है ये हम आगे देखेंगे। दंती 25 ग्राम्स, मदन फल पिप्पली 25 ग्राम्स, सैंधव 25 ग्राम्स, संवर्चल या जिसे हम पादेलोन कहते हैं ये 25 ग्राम्स, गुड़ 50 ग्राम्स और गोमूत्र जो है क्वांटिटी सफिशिएंट। लेकिन इस पाठ के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली 150 ml तक का गोमूत्र लगा है, जिसकी भावना मैंने दी है। यहाँ पर जो गुड़ का प्रयोग हम करते हैं, तो ये जो हमारी फलवर्ती है इसका बाइंडिंग अच्छे से होने के लिए यहाँ पर ये गुड़ का प्रयोग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये डबल प्रमाण में या 50 ग्राम्स में इसका प्रयोग मैंने किया है। अब हम देखेंगे कि श्यामा और त्रिवृत में क्या अंतर है। तो श्यामा इति श्याममूला त्रिवृत, त्रिवृत इति अरुणमूला त्रिवृत। तो इसका मतलब है कि श्यामा और त्रिवृत ये त्रिवृत के ही दो भेद है, जिसका भेद ये मूल के वर्ण के अनुसार किया हुआ है। तो जिस त्रिवृत का मूल शाव वर्ण का है उसे हम श्यामा कहते हैं, और जिस त्रिवृत का मूल अरुण वर्ण का है जिसे हम त्रिवृत कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से द्रव्य को हम श्यामा कहेंगे और कौन से द्रव्यों को हम त्रिवृत कहेंगे। तो जैसे कि आइपोमिया टर्पेथम इसे श्यामा और आइपोमिया पेटलॉइडिया इसे त्रिवृत ऐसे कहना चाहिए, ऐसे कुछ तज्ञों का मत है। मैंने बहुत सारे तज्ञों का मत यहाँ पर लिया है और CCRS का जो बुक है वहां पर आइपोमिया टर्पेथम इससे ही एक्चुअली त्रिवृत माना गया है। तो ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो यहाँ पर व्हाइट कलर के जो फ्लावर्स है इससे एक्चुअली ये आइपोमिया टर्पेथम है। तो टेक्सोनॉमी में या बॉटनी में एक्चुअली फ्लावर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंगली उसे नामकरण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये श्यामा और त्रिवृत ये भेद जब बता रहे हैं तो स्पेशली वहां पर मूलों के वर्ण के अनुसार ये भेद किए हुए हैं। तो इसीलिए कुछ तज्ञों का मत ऐसा भी मुझे मिला कि आइपोमिया टर्पेथम के फ्लावर्स भले ही व्हाइट कलर के हो, श्वेत वर्ण के हो, लेकिन इसके जो मूल है ये शाव वर्ण के होते हैं, इसीलिए इसे श्यामा कहना चाहिए। और आइपोमिया पेटलॉइडिया इसके जो मूल है इसके फ्लावर्स एक्चुअली पिंकिश या डार्क कलर के होते हैं, लेकिन उसका जो मूल है ये मूल व्हाइटिश कलर का होता है, ऑफ व्हाइट कलर का होता है। तो इसीलिए इसे त्रिवृत कहना चाहिए, ऐसे
कुछ तज्ञों का मत हमें मिला है, लेकिन CCRS के अनुसार आइपोमिया टर्पेथम इसे ही त्रिवृत माना गया है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो श्यामा और त्रिवृत इसका जो प्रमाण मैंने डबल लिया है, क्योंकि अभी एक ही त्रिवृत हमें मिल पाता है। आइपोमिया पेटेलॉइडिया का फोटोग्राफ भी मिलना थोड़ा सा दुष्कर है, इसीलिए वो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। ये आइपोमिया टर्पेथम हमें मिलता है, जिसका ये फोटोग्राफ मैंने लिया हुआ है। तो इसीलिए मुझे ऐसा एक यहाँ पर कहना है कि जो आयुर्वेद के विद्यार्थी है, आयुर्वेद के स्नातक है, आयुर्वेद के सारे जो वैद्यगण हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि पंचकर्म करते समय या आयुर्वेद की चिकित्सा करते समय हम जो द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, ये द्रव्यों का आइडेंटिफिकेशन अच्छे से होना बहुत अनिवार्य है। तो इसीलिए ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पर प्रयास किया है कि त्रिवृत और श्यामा इसमें कौन सा भेद है और ये कैसे हमें सोचना चाहिए। इसके बाद का जो हमारा द्रव्य है वो है दंती, बालियोस्पर्मम मोन्टानम, और जैसे मदन फल सबको पता है, तो इसका प्रयोग हमने इस पाठ में किया हुआ है। तो अभी हम इसकी प्रोसीजर देखेंगे। फाइन पाउडर्स ऑफ त्रिवृत, दंती, मदन फल पिप्पली, सैंधव एंड सवर्चल शुड बी मेड। जैगरी शुड बी चॉप्ड, क्योंकि हमें ये सारा मिक्स करना है, तो ये चॉप करके अगर हम लेते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। All the dry ingredients should be mixed thoroughly in खरल। जैगरी इज एडेड। गोमूत्र, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर 150 ml अप्रोक्सीमेटली लगा है, लेकिन ये कम ज्यादा लग सकता है। शुड बी poured to the mixture till it becomes completely wet, क्योंकि हमें गोमूत्र की भावना वहां पर देनी है। भावना ऑफ गोमूत्र continued till the mixture converts into homogeneous mass. Both palms should be smeared with घृत. The dough should be rolled and elongated till the circumference of angushtha, that is circumference of thumb, is achieved. The elongated dough should be cut into equal pieces of approximately 3 grams each. Now the cylindrical shaped pieces should be rolled between fingers and one end should be tapered to form a bullet like shape. तो ये वर्ती हम बना रहे हैं, तो वर्ती के लिए सिलेंड्रिकल शेप हमें जो मिला है, तो फिंगर में लेकर इसका एक एंड हमें टेपर करते जाना है ताकि बुलेट जैसा शेप हमें मिल सके। रोल ऑल द वर्तीज इन सिमिलर मैनर, द वर्तीज शुड बी ड्राइड, तो ये 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए यहाँ पर ये वर्ती हमें सुखानी है। एन एवरेज वेट ऑफ वर्तीज वॉज टेकन आफ्टर ड्राइंग which came out in between 2.2 to 2.8 grams. तो जैसे मैंने कहा कि 3 ग्राम की पहले वेट जो वर्ती थी ये 3 ग्राम की थी, लेकिन सूखने के बाद इसका वेट जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 से 2.8 ग्राम्स तक हमें मिला है। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फलवर्ती। मटेरियल रिक्वायर्ड: त्रिवृत, दंती, मदन फल पिप्पली, सैंधव, सवर्चल, जैगरी और गोमूत्र। इसका ये फाइन चूर्ण हमने बनाकर लिया है। अभी हम ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है इसका मिक्सिंग करने जा रहे हैं। तो पहला है ये त्रिवृत चूर्ण, उसमें ये ऐड किया हुआ है दंती का चूर्ण, मदन फल पिप्पली का चूर्ण, इसमें हमने सैंधव डाला है और सैंधव के बाद सवर्चल यानी कि पादेलोन मिक्स किया है। इसके बाद इसमें ये गुड़ हम ऐड कर रहे हैं। तो ये सारा मिश्रण एक साथ करने के बाद इसमें हमने गोमूत्र डाला है, और गोमूत्र डालने के बाद ये इतना गोमूत्र हमें डालना है ताकि ये पूरा जो हमारा मिक्सचर है ये पूरा गीला हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा जो मिक्सचर है ये गीला हो चुका है। तो कंटिन्यूअस हमने 2 दिन तक ये भावना देनी है, और इसके बाद ये एक अच्छे से हमारा मास या डो तैयार हो चुका है। इसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल कर हमने इसका रोल किया है और एक इलोंगेटेड ऐसा एक मास यहाँ पर हमारा रेडी है, जिसके बाद हम इसकी वर्ती बनाने वाले हैं। तो ये एक इलोंगेटेड यानी कि मैक्सिमम एक अंगुष्ठ परिणाह जिसका है, इतना ये एक इलोंगेटेड मास हमने बनाया है। अब हम इसे कट करेंगे
और ये जो एक पीस है इसका वेट हमने किया है वो है 3 ग्राम। तो ये 3 ग्राम का ये सिलेंड्रिकल पीस लेकर उसी साइज का हमने बाकी के पीसेस भी इसे कट करके लिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो सिलिंड्रिकल हमारे पीसेस हो चुके हैं, तो ये फिंगर्स से हमने एक एंड इसका टेपर किया है, जैसे कि बुलेट हो, तो उस तरीके से ये सारे हमारे ये जो फलवर्ती है ये बनाकर तैयार है, जिसे हमने सुखाया है। और सूखने के बाद इसका हमारा वेट हो चुका है 2.8 ग्राम्स। तो इसमें प्रिकॉशंस लेने हैं कि पाउडर फाइन होनी चाहिए, भावना थरली देनी चाहिए, और आउटर सरफेस जो है ये स्मूथ होना ज़रूरी है, नहीं तो गुदक्षत हो सकता है। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम फलवर्ती बना सकते हैं, और जिसका प्रयोग हम अपने चिकित्सालय में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैंने फलवर्ती निर्माण विधि के बारे में कहने का प्रयास किया है। तो फलवर्ती बनाने में बहुत ही आसान है, और जिसका प्रयोग हर एक वैद्य ने अपने क्लिनिक में करना चाहिए। जैसे यहाँ पर विरेचन के लिए या बस्ती के लिए, बस्ती अगर प्रत्यागम नहीं हो रहा है तो इसका प्रयोग किया है। उसी तरीके से जैसे वमन के लिए पेशेंट रुग्ण अंतर्भर्ती हो जाता है, और सुबह यानी कि स्नेहन स्वेदन के पहले जब हम पेशेंट को पूछते हैं कि आज की मल प्रवर्तन हुआ है क्या, तब बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट को मल प्रवर्तन नहीं हुआ होता। तो इस सिचुएशन में भी आप फलवर्ती लगा सकते हो। बहुत सारे वैद्य बस्ती देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बस्ती ये एक शोधन उपक्रम हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ बस्ती, निरूह बस्ती, अगर हम फलवर्ती वहां पर देते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसकी वजह से मल और वात का अनुलोमन हो जाता है, और बाद में वमन बहुत अच्छे से होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे उपयोग इस फलवर्ती के हम कर सकते हैं, और ये कहने का मैंने पूरा प्रयास भी यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर त्रिवृत, दंती और ये सारे जो द्रव्यों का प्रयोग मैंने किया है, उसके लिए वैद्य इलाभोर मैडम, वैद्य लाले सर, वैद्य निस्तेश्वर सर और हमारे बॉटनी के श्री बाचुलकर सर, इनका मुझे मार्गदर्शन मिला। तो मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये फलवर्ती निर्माण विधि में अगर आपको कुछ आशंका है तो agasti_ayurved@yahoo.com पे आप मेल कर सकते हो, या कमेंट डाल सकते हो, या 9834621209 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी डाल सकते हो। तो पुनश्च एक बार सभी को धन्यवाद।